गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। अभी कैसा है कि आज NICL असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम था। भाई साहब, सेंटर के लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ा। 7:30 बजे मैं पहुंचा अपने सेंटर। मतलब लगभग 2.5-3 घंटे का मेरा ट्रैवलिंग टाइम था। रायगढ़ साइड था, पनवेल। जितने भी पनवेल वाले हैं कमेंट करना भाई आपका कैसा गया पेपर। अभी कैसा है कि एग्ज़ाम मुझे लगा काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लगा। मतलब मेरे अटेम्प्ट इतने तो हुए नहीं, बट येस मेरे अटेम्प्ट कम हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन में और कंप्यूटर में थोड़े से बोलते हैं कुछ आपको लगता है कि ये हो सकता है गेस वर्क, वो हुआ है। बाकी यदि बात करूँ, सबसे पहला था आपका रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद इंग्लिश का था, फिर मैथ्स का था, फिर करंट अफेयर्स था और लास्ट में कंप्यूटर का सेक्शन था। रीजनिंग का सेक्शन में को लगा कि दिखने को पजल्स काफ़ी छोटी थी बट वो काफ़ी ट्रिकी थी। एक पजल थी नॉर्थ और साउथ वाली, जहाँ पे साउथ वाले कम है नॉर्थ से। वहाँ पे कंडीशन थी कि जी के राइट में जो भी होगा वो सब साउथ होगा। उसमें 2 पॉसिबिलिटी में काफ़ी टाइम लग गया, तो मेरा पेपर वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लाइटली कम अटेम्प्ट स्टार्ट हुए। तो मेरे रीजनिंग में 26 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद मेरे को रीजनिंग में ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी देखने मिला। कोडिंग डिकोडिंग IT चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के ऐसा था कि एक मतलब A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, @ कॉमा, मतलब ऐसा दिया था कि जहाँ पे 2 मतलब सिंबल की जगह क्या होना चाहिए ताकि ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। एक ऐसा था कि एक स्टेटमेंट दिया था, नीचे कंक्लूजन थे कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। तो डूएबल था, बट मुझे ऐसा लगा कि पजल देखने को जितनी इजी थी थोड़ी वो टाइम कंज्यूमिंग थी। उसके बाद एक और पजल थी, फ्लैट फ्लोर वाली 3 पजल वाली, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी। उसके अलावा उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन मुझे लगा कि काफ़ी इजी था। मतलब 40 में से मेरे 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में, और मेरे को इंग्लिश में ऐसा लगा कि सब कुछ पूछ लिया उसने। मैच द कॉलम के 4 से 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैपिंग के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिले। क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं, बहुत इजी था। 7 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट पे थे। RC था कि जैसे अपने कैसल्स होते हैं, मतलब जो नहीं कि UK में वो कैसल है, वो बकिंगम पैलेस वगैरह, तो उसके ऊपर बेस्ड RC था। आयरलैंड का एक कैसल देके रखा था, UK का देके रखा था, थेनरी वगैरह करके। तो बेसिकली इंग्लिश का सेक्शन बहुत इजी लगा। उसके बाद आपके मेरे इंग्लिश में 32 अटेम्प्ट हुए। मैथ्स का सेक्शन आता, मेरे को लगता है कि मैथ्स का सेक्शन शायद सभी लोगों को मॉडरेट या उससे ऊपर लगा होगा। मेरे मतलब यदि किसी ने सही तरीके से अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली 25-26 उसके आराम से हुए होंगे। मेरे खुद के 27 अटेम्प्ट मैथ्स में हुए। और मेरे मैथ्स में क्या किया, 5 क्वेश्चन तो उसके थे, क्या बोलते हैं आपके अप्रॉक्स के थे, 5 आपके क्वाड्रेटिक के थे, 5 आपके मिसिंग सीरीज थे। मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके यही थे। उसके बाद आपका जो एक था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जहाँ पे आपका जो A और B का आपको टोटल A का दिया था वर्क, A और B का कहा गया था कि 50% वर्क इतने दिन में कर रहा है। उसके बाद वहाँ से आपकी C की इफिशिएंसी बोलता है कि AC जो 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है B से, और वहाँ से उसने ये पूछा था कि C को कितना टाइम लगेगा 50% वर्क कंप्लीट करने में। तो मेरा उसका आंसर 10 डेज तक। कमेंट करना सही है कि नहीं है। हाँ, उसके अलावा एक चीज़ और, जो रीअरेंजमेंट था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था और एक नॉर्मल रीअरेंजमेंट था। मेरा उसका सीक्वेंस था CDAEB। कमेंट करना कि सही है या गलत है। उसके बाद मैथ्स में एक DI थी, जहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ सेविंग प्लस करंट अकाउंट ओपन किए गए हैं। बगल में सेविंग और करंट का रेशियो दिया गया था। वो रेशियो देखने में इजी था, बट जो उसके बाद क्वेश्चन थे वो सब लेंदी थे, मतलब इतने बड़े इफ ये तो इफ वैसे क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा टाइम टेकन था। उसके बाद एक और RC था जो कि टैबुलर दिया था, बार ग्राफ टाइप का। एक्सपोर्ट डेटा देके रखा था 2022 और 2023 का, जहाँ पे नीचे में आपको कुछ दी गई थी, आपको उसको देख के सॉल्व करना कि मार्केट प्राइस 1200-2400 ऐसा कुछ था। उसके बाद ये गया था कि एक्सपोर्ट प्राइस निकालना है, तो कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इनटू 1/8 ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, ऐसे। और ऐसे में 6 क्वेश्चन लगभग थे।
उसके बाद एक टीआई और थी, मेरे को याद नहीं आ रही है, बट ओवरऑल पेपर मुझे थोड़ा सा लगा कि काफ़ी मॉडरेट पूछा गया, मतलब आज के सेक्शन का सेकंड टफ पेपर में, सेकंड टफेस्ट सेक्शन बोल सकता हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स था मेरा यार। करंट अफेयर मेरे को लगा भाई तुक्के मार के मतलब नहीं है, तो मैंने यार 9 तो एक्यूरेट किए, 3 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। 3 मैं मार्क फॉर रिव्यू में बता दूं तो एक क्वेश्चन था कि रूरल स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट किया, तो मैंने उसमें महाराष्ट्र मार्क किया। आप लोग बता सकते हो कमेंट में सही है या गलत। उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, दिसंबर मंथ से पूछे गए थे कि इस बार का जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप था वो किसने जीता, एशिया कप था किसने जीता, तो इंडिया था। फिर वो बिलो 16 कौन से कंट्री ने सोशल मीडिया को बैन किया, तो ऑस्ट्रेलिया था। ऐसे लाइक काफ़ी करंट मंथ से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर का सेक्शन ऐसा था कि जो हिलाने वाला था, मतलब जो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा था। मतलब UIC AO की एग्जाम में कंप्यूटर इतना चिंदी चोर था और इस एग्जाम में ऐसी गांड फाड़ पेपर दिया, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या है भाई, क्या क्या मतलब क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत समझ जो आया उसके हिसाब से भाई मैं 28 क्वेश्चन कंप्यूटर में हुए। तो ओवरऑल पेपर डिसेंट था, बाकी भगवान जाने कट ऑफ क्या होगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितना पेपर था बाकी बता, रिव्यू सही है तो चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री राम, राम राम।